अंकुश लगाने के लिए लिया गया फैसला। 2019 में बने पानीपत बॉक्सिंग संघ को पिछले दिनों रोहतक में हुई हरियाणा बॉक्सिंग संघ की बैठक में हुए निलंबन के फैसले का विरोध करने पर हरियाणा बॉक्सिंग संघ ने अपने ही महासचिव अश्विनी शर्मा पर कार्यवाही का प्रस्ताव पास किया। तो ऑल इंडिया बॉक्सिंग संघ ने जिला बॉक्सिंग संघों की एकजुटता को देखते हुए निलंबन के फैसले को पलटते हुए पानीपत बॉक्सिंग संघ और हरियाणा बॉक्सिंग संघ के महासचिव को फिर से बहाल कर दिया है। पानीपत में बुलाई गई बैठक में हरियाणा भर से जिला बॉक्सिंग संघ के 21 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव पास कर भारतीय बॉक्सिंग संघ को मांग पत्र भेजा गया और हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा पिछले दिनों लिए गए फैसलों की भर्त्सना की। पानीपत में हरियाणा के सभी जिलों से आए जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्षों की बैठक में सभी जिलों के अध्यक्षों ने एक स्वर में हरियाणा बॉक्सिंग संघ की मौजूदा इकाई के प्रधान व उनके साथी पदाधिकारियों की पानीपत इकाई पर पिछले दिनों किए गए फैसले की भर्त्सना की और सभी जिलों के अध्यक्षों ने एक स्वर में इस पर विरोध जताया और कहा कि पानीपत इकाई के अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि पानीपत जिले के अध्यक्ष संदीप कादियान द्वारा जिले में बॉक्सिंग की नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है और हरियाणा के दूसरे जिलों के अध्यक्षों के साथ तालमेल बनाकर बॉक्सिंग नर्सरी को बढ़ावा देने और बॉक्सिंग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के जनरल हाउस की बैठक की अध्यक्षता बहाल हुए पानीपत के अध्यक्ष द्वारा की गई। आपको बता दें कि बॉक्सिंग संघ के अध्यक्षों ने सहमति से मेवात, रोहतक, रेवाड़ी, अंबाला में बॉक्सिंग एसोसिएशन के गठन का प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर बॉक्सिंग संघों की संख्या बढ़ाकर 21 हो जाएगी। इसके साथ ही 25 जुलाई को रोहतक में की जा रही हरियाणा बॉक्सिंग संघ की बैठक का स्थान बदलकर किसी अन्य शहर में करने का प्रस्ताव पास किया गया है, क्योंकि बैठक में पहुंचे प्रधानों का मत है कि वर्तमान प्रधान रोहतक में अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर विभिन्न जिलों के प्रधानों को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस कार्यकाल की उनका आखिरी वर्ष है और हरियाणा भर के जिलों की एसोसिएशन उनके विरोध में खड़ी है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया है कि आगामी अगस्त माह में होने वाली एशियन चैंपियनशिप और यूथ ओलंपियाड की हरियाणा की बॉक्सर टीम के समक्ष बॉक्सर खिलाड़ियों को चुनने के लिए इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर की 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए जो बच्चों का ट्रायल ले, ताकि हरियाणा की अच्छी टीम टूर्नामेंट में भेजी जा सके और वर्तमान प्रधान के भाई भतीजावाद की नीति पर विराम लग सके। वर्षीय आय व्यय का ब्यौरा भी किसी रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने की व्यवस्था की जाए। बॉक्सिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए वह प्रचार प्रसार के लिए जिला लेवल पर प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। ब्लॉक स्तर के सभी बॉक्सिंग अकेडमी को रजिस्टर करवाकर उनके बीच में प्रतियोगिता करवाई जाए, ताकि खेल का स्तर सुधर सके। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी जजों की संख्या में वृद्धि की जाए और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। हमारे प्रधान हैं जो बने थे, उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ थी, वो गलत कर रहे हैं। अपने आप ही सभी फैसले लेते हैं, किसी यूनिट को सस्पेंड करना और किसी को बहाल करना, जनरल सेक्रेटरी को निलंबित कर देना, जो कि अनुचित व असंवैधानिक कार्रवाई थी। आज सभी यूनिटों ने आके हमें समर्थन दिया कि बॉक्सिंग को बढ़ाया जाए और बॉक्सिंग के प्रचार प्रसार के लिए काम किया जाए, ना कि बॉक्सिंग को खत्म करने के लिए। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया भी है और उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का निलंबन नहीं माना है, उसको रद्द किया है और बॉक्सिंग एसोसिएशन ने पानीपत को इकाई माना है जिला की, जो कि उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं और आगे हम अपनी बॉक्सिंग को सुचारू रूप से चलाएं और आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि जो ये गतिरोध चला आ रहा है उसको खत्म करें और आगामी अगस्त में इंटरनेशनल टूर्नामेंट है यूथ और यूथ गर्ल्स बॉयज़, जूनियर बॉयज़ गर्ल्स का। इस गतिरोध के चक्कर में कोई कहीं ट्रायल कराएगा, कोई कहीं, तो हमने उनसे एक मांग रखी है कि 5 सदस्यीय एक कमेटी बना दी जाए इंटरनेशनल प्लेयर्स की सहमति से, जो हमारे पुराने बड़े प्लेयर्स रहे अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, उनके हिसाब से, और वो ट्रायल कराएं और हरियाणा की टीम को बनाएं और आगे भेजें, ताकि हमारे बच्चे नेशनल पे मेडल जीत के बॉयज़ गर्ल्स और जूनियर बॉयज़ गर्ल्स में पार्टिसिपेट करें, जो जूनियर एशियन में पार्टिसिपेट करें और गोल्ड मेडल जीत के। इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से एक बात कहूँगा, अश्विनी जी, हम आपके
साथ उस अंगद के पैर की तरह है कि यह पैर खड़ा है तो आपके साथ खड़ा है। जैसा कि अभी मान साहब ने कहा था कि भाई आपस का विवाद खत्म हो, वो सभी के लिए फायदेमंद है। रही बात लेटरों की, तो वो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि बहुत ही गलत वो है कि इधर उधर चाहे वो झूठे हैं सच्चे हैं क्या है वो तो वो जाने, पर वो गलत है। और लेटर कहीं भी जाए या कहीं भी वायरल हो या कुछ भी हो, वो तो हमें उल्टा और मजबूत करके आए हैं। हम मजबूर नहीं हुए उस चीज से और उल्टे मजबूत हुए हैं। और समस्त संगठन बैठा हुआ है। मैं फरीदाबाद से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस चीज पे मजबूती लाएं। हम आपके हर तरह से साथ हैं, हर पल साथ हैं। आदमी से बोल दिया एक बार, ठीक है सर हम बॉक्सिंग के साथ हैं, हमें ना राजनीति करनी ना कोई और काम करना, बॉक्सिंग जहाँ सही चलेगी हम उनके साथ हैं आंधी रात। खड़ा करके सिर्फ ये बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि ये बॉडी जो है मिलके काम करे। हम ये नहीं कहते कि प्रधान को हटा दो, सेक्रेटरी को हटा दो, इसको हटा दो। हम चाहते हैं कि ये दोनों मिलके काम करें। हमें नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इनके साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ आज भी देख लो आपके साथ खड़े हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं कुछ जिनको हम आपस में बैठ के आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाइए और सब मिलजुल के आपके साथ खड़े रहेंगे। आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम एक फोर्स है, जो कोई सोल्जर है, हम किसी से हटे नहीं, डरे नहीं। हाँ, बुला के हमारे से कोई भी काम कुछ करा लें। कोई आदमी जी कितना ही ताकतवर आदमी हो, हमारी बॉक्सिंग फैमिली की तरफ नहीं देख सकता। वो प्यार से कोई भी आदमी, कोई भी XYZ कोई आदमी प्यार से काम करें और ऐसे लोगों को साथ लेके चलें। सस्पेंड हो ये टर्मिनेट कर दी गई थी, मैंने इसका कड़ा विरोध किया, मेरे शब्दों में कड़ा विरोध किया। और जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर रखने की बात हो रही है, भाई आप एक आदमी काम कर रहे हैं, आपके पर्सनल सो इंटरेस्ट है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बॉक्सिंग का एक तो संविधान है हमारा, हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है और एक आपस में भी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो ट्रेडिशनल का भी इसको बुलाओ, क्योंकि प्रधान तो इसी को बनाना, मैं इसी को बुलाया, फिर उसके बाद बनेगी 5 उसके 4 में वही अध्यक्ष, वही खराब करी अभी तक। अध्यक्ष कमेटी 5 बंदे हैं और कभी उन्होंने बॉक्सिंग देखी नहीं ना, कभी बॉक्सिंग के पास भी नहीं आए। बॉक्सिंग होनी शुरू हुई तब वो देखना शुरू हुई, मैंने कभी बॉक्सिंग ना प्रधान ने देखी ना वाइस प्रेसिडेंट ने देखी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।